अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे छांगुर की कि किस तरह से जलालुद्दीन के खिलाफ एक्शन जारी है लगातार। उत्तर प्रदेश का बलरामपुर जिला छांगुर और उसका साम्राज्य, उसके एक एक चिट्ठे जो हैं वो खुल रहे हैं। उतरौला के मधेपुरा गांव में उसकी कोठी हुआ करती थी, उसको जमींदोज किया गया और अब छांगुर के धर्मांतरण रैकेट की आलिशान कोठी पर बुलडोजर चलने के बाद उसका भतीजा जो है वो टारगेट पर है। दरअसल छांगुर के भतीजे की भी कोठी जो है वो गिरा दी गई है। बुलडोजर एक्शन हुआ। सबरोज ने रहरा माफी गांव में ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर लिया था और कब्जा करके वहां अवैध तरीके से घर का निर्माण किया था, जिस पर आज पुलिस प्रशासन राजस्व की टीम मौजूद रही और इसे जमींदोज किया गया। बार बार नोटिस देने के बावजूद जब इसको हटाया नहीं गया तो वहां बुलडोजर भेजा गया। सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के भतीजे बताए जा रहे हैं। तकरीबन आधे बिस्से से ऊपर ये ज़मीन थी। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही गांव है जहां पर छांगुर उर्फ जलालुद्दीन 10 साल पहले रहा करते थे। पीछे उनका मकान भी है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और ये वही मकान था जहां पर सबरोज रहता था। आजमगढ़ में भी सबरोज के ऊपर धर्मांतरण के मामले हैं और जो ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है छांगुर उर्फ जलालुद्दीन पर धर्मांतरण को लेकर, उसमें भी सबरोज नामजद है। तो आपने देखा कि किस तरह से छांगुर के भतीजे सबरोज के खिलाफ भी बलरामपुर में रहरा माफी गांव में ये बुलडोजर एक्शन हुआ है और इसको कई बार नोटिस दिया गया था। इसने ग्राम समाज की जमीन जो है उस पर कब्जा कर लिया था और इसको भी गिरफ्तार किया गया था। सबरोज पुलिस गिरफ्त में है, पूछताछ इससे लगातार चल रही है। जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक यानी डीएम एसपी की तरफ से भी इस पूरे एक्शन को लेकर जानकारी दी गई। का आदेश तहसीलदार कोर्ट से पारित हुआ था, उसी आदेश का अनुपालन कराते हुए सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करेगा। देखिए, विभिन्न फैक्ट्स पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जांच चल रही है। अपना ये मकान बनाया था, वो ध्वस्त किया गया है और क्योंकि उनका पैतृक गाँव होने के नाते यहाँ पर इंतजाम किए गए थे और यहाँ पे एक कंपनी पीएससी के साथ कारखाने की फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। तो छांगुर को गिरफ्तार किया गया था, उसके साथ ही सबरोज की गिरफ्तारी भी हुई थी। सबरोज के खिलाफ भी पहले से मुकदमे दर्ज हैं और इस पूरे मामले में उसके खिलाफ एक्शन जारी है। किस तरह से सबरोज जो है वो छांगुर के पाप का भागीदार था, ये समझिए। सबरोज पर मई 2023 में ही एफआईआर दर्ज हुई थी और साथ ही दरअसल धर्मांतरण मामले में आजमगढ़ में 2023 में ही ये केस दर्ज हुआ था छांगुर के खिलाफ। तो मामला अब खुलकर सामने आया, लेकिन तभी 2023 में ही नामजद आरोपियों में पहले नंबर पर छांगुर भी था और अब इसको भी गिरफ्तार किया गया। सबरोज के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। नवंबर 2024 में लखनऊ के एटीएस थाने में इसका केस जो है वो दर्ज किया गया था और इस पूरे मामले को लेकर छांगुर और उसके गैंग के खिलाफ एफआईआर हुई। आजमगढ़ धर्मांतरण मामले में भी इसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। 5वें नंबर पर सबरोज का नाम था, यानी लखनऊ से लेकर आजमगढ़ और बलरामपुर तक न सिर्फ छांगुर बल्कि उसका भतीजा जो सबरोज है वो भी इसके धर्मांतरण गिरोह में लगातार धर्मांतरण करवाता था, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल था और अपने देश भर में अवैध कारनामों का जाली बुना करता था। बताया गया कि इसमें 3000 से ज्यादा लोगों को शामिल किया गया था इस गैंग में। जैसे जैसे आगे बढ़ रही है छांगुर के राज का पर्दाफाश हो रहा है, लेकिन उसके देश के संदिग्ध या प्रतिबंधित संस्थाओं से जो ताल्लुक है उसकी छानबीन लगातार जारी है। कैसे उसके खिलाफ जांच पड़ताल आगे बढ़ी, देखिए। दुबई से लेकर सऊदी और तुर्की जैसे देशों में छांगुर ने अपनी पहुंच बना ली थी और साथ ही देश में अशांति फैलाने वाली संस्थाओं से छांगुर के संबंध लगातार पाए गए हैं। छांगुर का नाम सर्वाधिक धर्मांतरण कराने में दर्ज किया गया। इतना बड़ा नेक्सस अब तक खुला नहीं था। नेपाल तक में छांगुर गिरोह की गतिविधियों की पड़ताल की जा रही, कैसे अक्रॉस द कंट्रीज ये इस धर्मांतरण गैंग को बढ़ा रहा था। गुजरात में भी पैठ इसकी कैसे बनी, इसके भी राज खुल रहे हैं। गुजरात के कारोबारी से इसके संबंध होने की बात सामने आई है, यानी छांगुर के गुर्गों और करीबियों पर एक तरफ ईडी कार्रवाई कर रही है, एटीएस कार्रवाई कर रही है, लगातार इससे पूछताछ की जा रही है और अब तक 8 गिरफ्तारियों के बाद कई गिरफ्तारियां भी बाकी हैं।